हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ASIS। द न्यूज़ इज़ कि नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप की हेल्प से फर्स्ट स्टारलेस गैस क्लाउड को डिस्कवर किया है, जिसको नाम दिया गया है क्लाउड 9। अब ये है क्या? व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ मैसिव क्लाउड ऑफ डार्क मैटर एंड न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं जिससे मिलके ये बना हुआ है, डार्क मैटर है और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है। अब आइडियली तो इसको एक गैलेक्सी बन जाना चाहिए था, बट यूनिवर्स में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये गैलेक्सी नहीं बन पाया, एंड दैट वाज द प्रोसेस ऑफ रीआयोनाइजेशन। सो रीआयोनाइजेशन वाज द किलर दैट स्टॉप्ड इट फ्रॉम बिकमिंग अ गैलेक्सी। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया रेलिक यानी कि रीआयोनाइजेशन लिमिटेड HI क्लाउड। HI यहाँ सिंपली डिपिक्ट करता है न्यूट्रल हाइड्रोजन को। नाउ लेट अस अनफोल्ड ईच टर्म वन बाय वन और देखते हैं कि रीआयोनाइजेशन क्या होता है और कब हुआ था। देखो, सबसे पहले तो बिग बैंग होता है। ठीक है, बिग बैंग के टाइम इतनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है कि सब कुछ आयनाइज हो जाता है, सब कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। सो दिस वाज द फेज ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन। उसके बाद ग्रेजुअली कूलिंग होती है। कूलिंग की वजह से क्या होता है, फिर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आते हैं और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस बनती है। सो दिस वाज द फेज ऑफ कॉस्मिक डार्क एज, जब यूनिवर्स में एबंडेंस में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट फेज में स्टार्स फॉर्म होते हैं। यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम स्टार फॉर्मेशन होती है और उन स्टार फॉर्मेशन की वजह से इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, इतनी ज़्यादा UV रेडिएशन रिलीज़ होती है कि सब कुछ फिर से आयनाइज हो जाता है, फिर से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। सो दिस वॉज द फेज ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन इन द यूनिवर्स, और इसीलिए इसको बोला गया है रीआयनाइजेशन। इस टाइम जो हीट रिलीज हुई थी दैट बिकेम द कल्प्रिट, जिसने क्लाउड 9 को भी गैलेक्सी बनने से रोक दिया। अब देखते हैं कि डार्क मैटर क्या होता है। देखो, यूनिवर्स जो है वो प्राइमरली इट इज़ मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। द फर्स्ट जो भी हमें दिखता है, विजिबल मैटर है, जो भी नॉर्मल मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है, जो भी देख पा रहे हैं हम, प्लैनेट्स हो गया, स्टार्स हो गए, या ऑल ऑफ अस, दैट इज़ जस्ट 5% ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ कॉल्ड विजिबल और बैरियोनिक मैटर। ठीक है, रिमेनिंग जो है उसमें 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। एक्चुअली डार्क मैटर इज़ दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच डज नॉट एमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, इसीलिए इनविजिबल है। अब अगर हम इसको देख नहीं पा रहे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो हमें पता कैसे चला कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में। एग्जैक्टली, हमें पता चला इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब इसे हम टेलीस्कोप से तो नहीं देख सकते, लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पे, जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, फिर आती है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी इज दैट मिस्टीरियस फोर्स दैट इज बिलीव्ड टू बी द कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। डार्क मैटर जहाँ ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है, वहीं ऑपोजिट फोर्स यानी कि डार्क एनर्जी इज पुशिंग द यूनिवर्स अपार्ट। इट इज कॉजिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब इससे पहले मैं इस पे जाऊं कि कब गैलेक्सी बनती है और कब रेलिक बनता है, उससे पहले हम क्लाउड 9 के कुछ मेजर फीचर्स देख लेते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये कि इट इज़ 14 मिलियन लाइट ईयर्स अवे एंड इट इज़ नियर द गैलेक्सी M94। ठीक है, ये तो इसकी लोकेशन वाली बात होगी। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि इट हैज़ 0 स्टार्स, हमने देखा, इट इज़ अ स्टारलेस क्लाउड। ठीक है, और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है और डार्क मैटर का बना हुआ है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। अब इसमें न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस जो है वो है नियरली 1 मिलियन सोलर मासेस के इक्वल, और डार्क मैटर है नियरली 5 बिलियन सोलर मासेस के इक्वल। नाउ हु फाउंड इट? एक्चुअली ये फर्स्ट स्पॉट किया गया था चाइना ने 2023 में यूजिंग फास्ट रेडियो टेलीस्कोप, और उसके बाद इसकी प्रेजेंस कंफर्म भी की थी ग्रीन बैंक टेलीस्कोप USA ने 2025 में। ठीक है, अब अगर ये स्पॉट किया गया था तब इन टेलीस्कोप्स की हेल्प से, तो हबल ने क्या किया? एक्चुअली इन्होंने जो टेलीस्कोप्स थे, इन्होंने ये कंफर्म किया था कि देयर इज़ क्लाउड 9 विच इज़ मेड ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये नहीं देख पाए थे कि वहाँ कोई स्टार प्रेजेंट है या नहीं है, वेदर देयर इज़ एनी फेंट स्टार प्रेजेंट और नॉट। ये चीज़ कंफर्म की हबल ने।
हबल टेलीस्कोप ने ये कंफर्म किया कि देयर इज़ नो स्टार, देयर आर 0 स्टार्स एंड इट इज़ ट्रूली डार्क। ठीक है, अब कोई स्टार नहीं है तो क्या बड़ी बात हो गई। व्हाट इज़ द बिग डील? बिग डील ये है कि कॉस्मोलॉजी ने हालांकि पहले तो ये प्रिडिक्ट कर रखा था कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डार्क मैटर हेलोज, लेकिन अभी मैंने बताया कि डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते, इट इज़ इनविजिबल। ठीक है, तो ये बस एक थ्योरी थी जिसको हम डिटेक्ट कर पाए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब अगर हबल ने ये कंफर्म कर दिया कि इट इज़ अ स्टारलेस क्लाउड, ठीक है, और एंड इट इज़ मेड ऑफ डार्क मैटर, सो इट वैलिडेट्स आवर होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डार्क मैटर। तो अब देखते हैं कि गैलेक्सी कब बनेगी और रेलिक कब बनेगा, क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। एक्चुअली स्टार्ट दोनों, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है। बिग बैंग के बाद बहुत सारे डार्क मैटर हेलोज यूनिवर्स में बन गए थे। ठीक है, इन डार्क मैटर का मैंने बताया कि डार्क मैटर की ग्रेविटी होती है, और इस ग्रेविटी की वजह से जो हाइड्रोजन गैस अबंडेंस में प्रेजेंट थी वो इन डार्क मैटर हेलोज में बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही फियर्सली जाने लगी। ठीक है, अब ये इतना वायलेंट और फियर्स प्रोसेस था कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई। तो अब तक एक ही फैक्टर काम कर रहा था, क्या था? ग्रेविटी। लेकिन अब जैसे ही ये वायलेंटली हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जाने लगी, दूसरा फैक्टर भी प्ले में आ गया, क्या? हीट। तो अब ग्रेविटी और हीट में टसल होगी और यही डिसाइड करेगा कि गैलेक्सी बनेगी या रेलिक बनेगा। देखो, गैलेक्सी का जो प्रोमिनेंट फीचर होता है वो होता है स्टार फॉर्मेशन। अगर स्टार्स बनेंगे तो ही गैलेक्सी बन पाएगी। ठीक है, और स्टार फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि ग्रेविटी वाला फैक्टर हीट को ओवर पावर करे, क्योंकि जब ग्रेविटी ओवर पावर करेगी तभी ये हाइड्रोजन गैस को लैप्स कर पाएगी और ये हाइड्रोजन गैस कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी और स्टार फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। प्रोटोस्टार्स बनने लगेंगे जो आगे जाके प्रॉपर स्टार्स बनेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी जब ओवर पावर करेगी हीट को तो बनेगी गैलेक्सी। ठीक है, लेकिन क्लाउड 9 के केस में क्या हुआ? क्लाउड 9 के केस में रीआयोनाइजेशन की वजह से इतनी ज़्यादा हीट आ गई आसपास से, जिसकी वजह से हीट इंक्रीज़ हो गई। स्पेसिफिक क्लाउड 9 वाला जो रीजन था, इस रीजन में हीट इंक्रीज़ हो गई और ग्रेविटी और हीट आपस में बैलेंस कर गए। ठीक है, ग्रेविटी और हीट जब बैलेंस कर गए तो क्लाउड 9 के पास ना तो इतनी ज़्यादा ग्रेविटी है कि हाइड्रोजन गैस कोलैप्स ही कर जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट करके स्टार फॉर्मेशन ही स्टार्ट कर दे, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है। और ना ही इतनी ज़्यादा हीट है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये एस्केप कर जाए। ये तीसरा केस है कि अगर हीट ज़्यादा हो गई ग्रेविटी से तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस एस्केप कर जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी, तो एम्प्टी स्पेस बन जाएगा उस जगह पे। ठीक है, तो क्लाउड 9 के केस में क्या हुआ? ग्रेविटी और हीट एग्जैक्टली बैलेंस कर गए, तो एक स्टेलमेट आ गया जिसकी वजह से ये गैलेक्सी नहीं बन पाया और मेयरली ये एक हाइड्रोजन गैस का क्लाउड बन के रह गया। ठीक है, समझ आ रहा है? इतना समझ आता है। अब गैलेक्सी और फेल्ड गैलेक्सी यानी कि रेलिक के ये कुछ कंपैरिजन हैं, कुछ फीचर्स हैं, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं सब। इसमें जो मेन जो प्रोमिनेंट फीचर है वो है स्टार्स का, कि स्टार्स गैलेक्सी का जो डिफाइनिंग फीचर है दैट इज़ स्टार, लेकिन रेलिक में स्टार्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिल जाएं तो आप प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ये नोट्स आपको, ये PDF आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी। Thank you and subscribe to our YouTube channel for more such content.